नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले महाकुंभ की। महाकुंभ में आज जबरदस्त भीड़ है और महाकुंभ में अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक 4 करोड़ 64 लाख लोगों ने स्नान किया है। अब तक महाकुंभ में 19 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और साथ ही ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर आज की है। बड़ी संख्या में आज लोग पहुंचे और अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं। ये आज का आंकड़ा है और कल माना जा रहा है कि कल सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाएगी। कल मौनी अमावस्या है और 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है और ऐसे में सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर आप पहुंचते हैं महाकुंभ में तो ऐसे में 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि वाहन को एंट्री अब मेला क्षेत्र में नहीं दी जा रही है। इसके अलावा प्रशासन की सभी से अपील है कि शॉर्टकट ना अपनाएं और जो रास्ते तय किए गए हैं उन्हीं रास्तों से स्नान करने के लिए पहुंचे और साथ ही जिस भी घाट पर एंट्री हो पा रही है वहां पर जाकर स्नान करने की सलाह दी जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी तक 4 करोड़ 64 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश जुड़ गए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अभी तक के सारे रिकॉर्ड आज टूट चुके हैं। 4 करोड़ से ज्यादा लोग आज पहुंचे हुए हैं। कल माना जा रहा है कि 10 करोड़ लोग पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये महाकुंभ का तीसरा स्नान पर्व है और ये दूसरा अमृत स्नान है मौनी अमावस्या को। इसको लेकर एक दिन पहले ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला टूट पड़ा है और अब तक लगभग 5 करोड़ का रिकॉर्ड बना है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और कल बुधवार को जिस तरह आशंका जताई जा रही है कि 10 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके साथ साथ अखाड़ों का भी शाही स्नान होगा, जिसे अमृत स्नान कहा जा रहा है। सुबह 5 बजे से वो शुरू हो जाएगा। मुहूर्त की अगर बात करें तो 2:45 से सुबह ये क्रम शुरू हो जाएगा और दोपहर 3:45 तक वो मुहूर्त है, जिसमें तमाम लोग स्नान करेंगे और इसके अलावा दान पुण्य करेंगे। मौनी अमावस्या माघ मास की जो अमावस्या होती है उसे कहते हैं और यह दिन विशेष इसलिए होता है कि यह पितरों के तर्पण का भी दिन होता है और मौन रहकर इसमें दान पुण्य करने का, स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। यहाँ पर व्यापक तौर पर तैयारियां भी की गई हैं और यहाँ पर डीआईजी महाकुंभ वैभव कृष्ण से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सुपर 20 टीम को भी बनाया गया है, जिसमें कि तेज तर्रार पुलिस के अधिकारियों को, कर्मचारियों को रखा गया है, जो कि संगम नोज पर तैनात किए जाएंगे और वहां पर जो घाटों को खाली कराने की व्यवस्था है स्नान के बाद, उसको वहां पर कराया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल भी पुलिस यहां पर करती नजर आएगी। 6 सैटेलाइट फोन यूपी सरकार ने पुलिस के आला अधिकारियों को दिए हैं, जिसके जरिए अगर नेटवर्क मोबाइल का ध्वस्त होता है और इसके अलावा अगर वायरलेस काम नहीं करते हैं तो यहां पर क्राउड मैनेजमेंट उसके जरिए किया जाएगा। हालांकि 2700 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे पूरे मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं उनमें भी एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और पूरी तरह से यहां पर तैयारी पुख्ता करने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं और आज ही 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है, बड़ी संख्या में लोग अभी पहुंच रहे हैं यहाँ पर। पब्लिक तो आएगी और आएगी। कल तो 10 करोड़ बोले गए हैं, मेरे हिसाब से तो 11 भी हो सकते हैं। प्रशासन तो कोशिश कर ही रहा अपनी पूरी, पर पब्लिक इतनी आ रही तो प्रशासन भी क्या कर सकता है। कितनी यहाँ पर तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारी आप यहाँ देख पा रहे हैं? मैं आज 35 इयर्स का हूँ। मैं कई बार आ चुका हूँ महाकुंभ, लेकिन ऐसे महाकुंभ में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं आज 25 किलोमीटर पैदल चल के और यहाँ तक अभी पहुँचा हूँ और रास्ते में मैं देखा तो ऐसा भीड़ लग रहा था कि अभी तक आज के दिन कम से कम नहीं तो 2-4-5 करोड़ से ऊपर पब्लिक का 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। 144 वर्ष के बाद ये मुहूर्त आया है। कहाँ से आप आई हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ देख रही हैं? मैं महाराष्ट्र धुलिया से आई हूँ। व्यवस्था तो ठीक ही है, सब भीड़ वगैरह की वजह से हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम्स, लेकिन हो रहा है सब मैनेज हो रहा है। आप बताइए कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से आया हूँ और काफी भीड़ है, कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख पा रहे हैं? सारी व्यवस्था अच्छी है, पर भीड़ ज्यादा है, उसको मैनेज करने में थोड़ा तो निश्चित तौर पर भीड़ ज्यादा है। कैसी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, कितनी आस्था लोगों की देखी जा रही है यहाँ पर? देखिए, अगर भीड़ की बात करें तो हमारा देश जो है दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में, तो आप भीड़ से तुलना ना ही करें तो अच्छा होगा। लेकिन व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने अपना पूरा दम झोंक रखा है। आप
कितनी भी कंप्लेंट्स कीजिए, आप एक लेवल तक ही फुलफिल कर पाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से हर एक चीजें बिल्कुल सही व्यस्त ढंग से रखी गई हैं। जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ है? ये पहली बार ऐसा ये मेला है और महाकुंभ का मेला लगा है, जिसमें मैं माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ और प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बहुत आभार करता हूँ, ताकि केंद्र सरकार भी इसमें काफी अपना योगदान दिए। केंद्र और राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और तभी ये भव्य आयोजन हुआ है। आप तो बहुत वर्षों से मैं आपको देख रहा हूँ, माघ मेले में आते हैं, कुंभ में आते हैं, राम राम तक बजाते हैं, तो कितने वर्षों से तो आपने देखा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोग भी संतुष्ट हैं। माना जा रहा है कि कल बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में कल तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या होने जा रहा है। मौनी अमावस्या अखाड़ों का दूसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या को लेकर मेला प्रशासन और मेला पुलिस ने व्यापक इंतजाम करने का दावा किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि मौनी अमावस्या के पर्व 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और एक शाही स्नान जिसको कहते थे अमृत स्नान पूरा हो चुका है और जो सबसे बड़ा स्नान पर्व है मौनी अमावस्या को वो है और उसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले डीआईजी सर आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का प्लान तैयार किया गया, क्योंकि मौनी अमावस्या को जो स्नान पर्व है ये सबसे बड़ा स्नान पर्व कहा जा रहा है। देखिए, कल 29 जनवरी है, मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान कल होगा। उसमें अमृत स्नान भी होगा, जिसमें कि अलग अलग अखाड़े उनका स्नान जो है वो होता है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। हम लोगों का आकलन ये है कि हो सकता है 10 करोड़ के पार ये आंकड़ा चला जाए स्नान करने वालों का। आप देख सकते हैं आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है और वो संभवतः 3 करोड़ आज टच करेगा फिगर। हम लोगों की पुलिस बल पूरी रात पूरे दिन जग के उसने उपस्थित रह के सकुशल संपन्न कराया है स्नान और कहीं से भी कोई अप्रिय घटना कोई घटित नहीं हुई है। सर, भीड़ लगातार मेले में बढ़ रही है, एक आपने सुपर 20 की एक टीम बनाई है, क्या इसका मकसद है और किस तरह से ये वर्क करेगी? देखिए, जो संगम घाट है और भी घाट है उन पे चैलेंज ये रहता है कि समय से इवैक्यूएशन हो। काफी संख्या में लोग आते हैं, कई बार वो वहाँ पे अपना सामान रख लेते हैं, कपड़े उतार के थोड़ा सा वेट करते हैं, लेकिन जो पीछे से उनके स्नानार्थी आते हैं उनकी भी भीड़ लगी रहती है, पूरा तांता लगा रहता है। तो जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन घाट का करना हम लोगों के लिए चैलेंज रहता है। स्पेशल टीम्स उसके लिए बनाई गई है जो कि उसे इवैक्यूएट कराएगी और समय से घाट को खाली कराएगी, जिससे कि नए फिर स्नानार्थी वहाँ पे स्नान कर सकें। हमारे साथ एसएसपी सर है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो अपने आप में एक अहम है। किस तरह से कंट्रोल रूम से कितने कैमरे लगाए गए हैं, एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इसको आप लोग मैनेज कर रहे हैं? देखिए, जनपद और मेला क्षेत्र मिला के 2700 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं। इसमें से काफ़ी सारे एआई बेस्ड हैं, जिसकी मॉनिटरिंग यहाँ ICCC मेला क्षेत्र में, परेड क्षेत्र में, साथ ही साथ झूंसी और परेड में और जनपद के पुलिस लाइन में देखा जा रहा है। इसमें अफसर 24/7 इसको वॉच करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एआई बेस्ड है, तो तमाम सारे अलर्ट्स भी मिलते रहते हैं जो पैरामीटर्स हमने सेट किए हुए हैं उसके हिसाब से। तो जो क्राउड मूवमेंट है, क्राउड डेंसिटी है, क्राउड फ्लो है, क्राउड को इंसाइडिंग ना हो, इसके हैं पैरामीटर्स, बैरिकेड जंपिंग के हैं, सब हमको समय समय पर मिलते रहते हैं। 12 किलोमीटर तक के घाट तैयार किए गए हैं और सब प्रत्येक एरिया में डीप वाटर बैरिकेडिंग है। साथ ही साथ रिवर लाइन्स भी हैं बोट्स के मैनेजमेंट के लिए। हमारे पास प्रशिक्षित डाइवर्स हैं, जल पुलिस है और पीएससी की कंपनीज है, जल कंपनीज हैं। साथ ही साथ हमने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एटीएस के भी टीम्स को इसमें लगा रखा है। ये उत्तराखंड की भी एक टीम हमारे पास आई है जो स्पेशलाइज्ड है इस तरह के ऑपरेशंस में। तो और काफ़ी संख्या में जो हमारे स्टीमर्स हैं, बोट्स हैं, इसमें लगे रहेंगे। पूर्ण हमारी तैयारी है कि कोई भी दुर्घटना न होने पाए। मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के अमृत स्नान को देखते हुए डीजीसीए ने प्रयागराज के लिए 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दी है, जिससे प्रयागराज के लिए देश भर से हवाई संपर्क बढ़कर 132 उड़ानों का हो गया है। वर्तमान में संगम नगरी प्रयागराज से पूरे भारत में लगभग 80,000 मासिक सीटों के साथ में 132 उड़ानें संचालित हो रही हैं। प्रयागराज को 17 शहरों से सीधे जोड़ा गया है। सीधी और कनेक्टिंग उड़ानों के साथ में प्रयागराज को श्रीनगर और विशाखापट्टनम सहित 26 शहरों से जोड़ा गया है। दरअसल भारी मांग के लिए
प्रयागराज की फ्लाइट्स के किराए में भारी बढ़ोतरी की शिकायत कई यात्रियों ने की थी, जिसको देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 81 अतिरिक्त उड़ानों को मंजूरी दे दी है। मौनी अमावस्या को लेकर भारतीय रेलवे ने भी जबरदस्त तैयारियां की हैं। प्रयागराज महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने प्लान तैयार किया है। क्राउड कंट्रोल करने के लिए फुट ओवर ब्रिज और साथ ही हॉल में बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालुओं के विश्राम करने के लिए भी स्टेशन पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अमावस्या को लेकर के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसको लेकर रेलवे की ओर से रूट डाइवर्जन किया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह दृश्य प्रयागराज रेलवे स्टेशन का, जहां पर हर 1 घंटे पे 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल प्लान बनाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन बेहद ही अलर्ट मोड पे है। इसके लिए क्राउड कंट्रोल करने के लिए फुट ओवर ब्रिज और हॉल में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। कोल्ड प्ले फेम क्रिस मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड डकोटा जॉनसन के साथ में महाकुंभ में पहुंचे हैं। दोनों ने आस्था की डुबकी लगाई और अहमदाबाद कॉन्सर्ट के बाद पे दोनों सीधे संगम नगरी पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्रिस प्लीज, अरे हाथ और चलिए सीधा रुक करते उत्तराखंड का, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। विकास सहित अन्य सामरिक क्षेत्रों में भी नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। वैचारिक धरातल पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हो, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, सीएए का कानून लागू करना हो, 3 तलाक की समाप्ति हो, आदि हमारे अधिकतर बड़े संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाई बहनों, हम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से प्रेरित होकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को लेकर निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न नीतियों और योजनाओं के द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने इस वर्ष राज्य में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया है, जिससे एक और जहां राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय रोजगार और आर्थिकी को भी बल मिलेगा। मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके नेतृत्व में ही हमने विधानसभा चुनाव 2022 में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूर्ण करने में हम सफल रहे हैं। यानी कि कल अर्थात हमने 27 जनवरी से राज्य में यूसीसी कानून लागू कर दिया है। यह ऐतिहासिक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के बिना असंभव था। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूं। भाई बहनों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज से प्रारंभ हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने आए देश भर के सभी खिलाड़ियों को हम उच्च स्तरीय खेल सुविधा मुहैया करवाने के साथ साथ उनके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने में भी सफल रहेंगे। इसी विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आए हुए सभी विशिष्ट अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह अतुल्य भारत देवभूमि उत्तराखंड में है। आपको दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप स्टेडियम की, जहां पर
खेलों का शुभारंभ आज हो जाएगा और उसके बाद में दूर दूर से खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हुए हैं कंपटीशन का हिस्सा बनने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें नेशनल गेम्स का आज आगाज कर दिया है और कुछ ही देर बाद आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में यूथ यहां पर मौजूद है और खिलाड़ी बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूर दूर से खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुभारंभ कर दिया है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। तो राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार लगातार खेलों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में उत्तराखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड का नाम रोशन कर चुके हैं। और ऐसे में प्रतियोगिताओं का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं महाराणा प्रताप स्टेडियम की। और स्टेडियम में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। और 38वें नेशनल गेम्स का आज उत्तराखंड में आगाज हो गया है और कई दिनों तक यहां पर खेल चलेंगे। तो इससे पहले आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुना, जिन्होंने उत्तराखंड के विकास और खेलों के प्रति क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उनका भी जिक्र किया। और कैसे उत्तराखंड के खिलाड़ी भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रोशन कर रहे हैं, उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगे। दर्शाती है कि खेल सिर्फ शारीरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि देहरादून से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक साझा उत्सव होते हैं, जहां आगाज हो चुका है खेल के महाकुंभ का और कई खिलाड़ी इस वक्त देहरादून पहुंच चुके हैं। जो इस महाकुंभ के साथ अपने कदम से हर दिन को छूने के लिए आ रहा है। और महाकुंभ आने जाने वाली ट्रेनों में भी जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। लगभग सभी ट्रेनों में बुकिंग फुल हो चुकी है। हर स्टेशन पर कुंभ जाने वालों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा मुगलसराय स्टेशन पर भी है, जहां दिन रात भारी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रयागराज में अमृतधारा में स्नान करने के लिए लोगों का रेला प्रयागराज पहुंच रहा है। हम इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे हैं, जो दिल्ली हावड़ा रेल रूट का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है। और आपको तस्वीरें दिखाते हैं प्रयागराज जाने के लिए किस तरह लोग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखिए किस तरीके से भीड़ को मैनेजमेंट किया जा रहा है, क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम नीरज सिंह है। नीरज भाई, किस तरीके की व्यवस्था है? जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जी सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। स्पेशल ट्रेन चल रही है, आप लोग की सुविधा बहुत अच्छी है, पुलिस भाई लोग की सुविधा बहुत अच्छी है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर आदमी को इतना सुविधा दी है, कभी हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी सुविधा मिलेगी। निश्चित तौर पर सुविधा की गई है। रेलवे के कुछ लोग हैं जो यहाँ लगे हुए हैं। सर, किस तरीके के इंतजाम है और क्या व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए गए आपको? समय समय पर विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इन श्रद्धालुओं की जितना कोशिश मैक्सिमम करें कि इनकी यात्रा को आसान और सुविधाजनक बना सके। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।